एनएसयूआई ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति है वो हरियाणा में की है अविनाश यादव हमारे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं। यादव जी, आपकी नियुक्ति को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों द्वारा, सत्ताधारी पार्टी द्वारा, कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कोसली विधानसभा में लाभ देने के लिए, वोटों का लाभ देने के लिए, क्योंकि लोकसभा जब 2019 का चुनाव हुआ था तो 74,000 के मार्जिन से पिछाड़ दिया था कोसली विधानसभा ने, उस गैप को भरने के लिए कहीं ना कहीं आपकी नियुक्ति है वो की गई है। इस बात पे तो एक ही चीज बोलूंगा मैं। जब मेरी नियुक्ति हुई 10 तारीख को मेरी ओथ से, वो मैंने चंडीगढ़ में की। उसके बाद मैंने अपना पहला कार्यक्रम कहाँ किया? सोनीपत में किया। अगर उस चीज के लिए किया होगा तो आज अपना कार्यक्रम मैं कोसली या रेवाड़ी या रोहतक में कर रहा होता। अगर अपना कार्यक्रम मैं सोनीपत से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसका सीधा से उन्होंने केवल मेरे को छात्र मुद्दों के लिए, छात्रों की लड़ाई के लिए मेरी नियुक्ति की गई, ना कि किसी विधानसभा के चुनाव के लिए या लोकसभा। जहां ये विधानसभा लोकसभा चुनाव मैटर करता है वो पूरे प्रदेश के, कि ताकि छात्र इस गूंगी बहरी सरकार जो बिल्कुल त्राई है वो जाके वोट दे उनके खिलाफ। जो ये आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस संगठन है वो नहीं बना पा रही है, हालांकि युवा संगठन है जो एनएसयूआई का या फिर युवा कांग्रेस का संगठन है उसमें लगातार विस्तार हो रहा है। हमारी दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा जहां जहां पार्टी अपना हित देखेगी वहां वहां नियुक्तियां वो होंगी। क्या कोसली विधानसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मजबूत करने के लिए कोई अलग से रणनीति है वो अपनाओगे? बिल्कुल, मेरे नेता है, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता है, मैं उनके लिए बात कहता हूँ, मैं उनके लिए घर घर जाऊंगा। और ये हमारे लिए सम्मान की बात, उन्होंने कोसली को सम्मान मिला, पूरे प्रदेश में जाऊंगा मैं उनके लिए। दीपेंद्र हुड्डा पूरे कोसली के नेता, पूरे प्रदेश के नेता है, हर जगह उनके लिए जाऊंगा। इनके लिए कोई अलग से नहीं। लेकिन ये बात है कि अगर उन्होंने बनाया है, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप ने मेरे बनाया, मेरे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे को बनाया, तो इसके लिए उन्होंने कोसली के लिए नहीं बनाया। आप लोग बार बार कोसली, अगर मैं कोसली के लिए बनाया होता तो मैं आपको एक बात कहना, तो अपना कार्यक्रम कोसली से स्टार्ट करता, ना कि सोनीपत से। आप इस बात को बस याद रखिए। अभी छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से है वो हरियाणा में, हरियाणा सरकार है वो अलग अलग विश्वविद्यालयों में वो करवा रही है। आपकी किस तरह से रणनीति है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए? क्योंकि जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं दिग्विजय सिंह चौटाला वो लगातार सरकार में, अभी गठबंधन में उनकी सरकार चल रही है, लेकिन बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष चुनाव करवाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं करवा पा रहे हैं। आपकी किस तरह से रणनीति है इस चुनाव को बहाल करवाने के लिए? इस चुनाव को बहाल कराने के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, छात्र राजनीति के लिए और बेसिकली स्टूडेंट के लिए। क्यों? अगर छात्र राजनीति होगी तो स्टूडेंट्स के मुद्दे उठेंगे, स्टूडेंट्स के मुद्दे उठेंगे तो गूंगी बहरी सरकार को पता है कि उनको प्रॉब्लम्स होगी, ना वो रोजगार दे पा रही, तो इसलिए वो चुनाव नहीं करा रही। वो चाह रही थी इनडायरेक्ट चुनाव करा के 2019 में लॉलीपॉप देने की कोशिश की। अगर इनडायरेक्ट चुनाव होते तो हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट, हम तो मांग करते अगर ये सरकार चुनाव नहीं कराएगी, हर जिले जिले जाके हम इसके लिए मुद्दा उठा रहे हैं, बाद में जाके हम सीएम घेराव भी करेंगे, लेकिन हम चुनाव करा के रहेंगे। और कल 1 साल बाद सबको पता है हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही, कांग्रेस सरकार आने के बाद छात्र संघ चुनाव बहाल होके रहेंगे। हमारे साथ हरियाणा यूएनएसआई के एनएसयूआई के प्रभारी भी मौजूद हैं। प्रभारी साहब, चौधरी साहब, किस तरह से देख रहे हो दिग्विजय सिंह चौटाला और अविनाश यादव के बयानों को लेकर? देखो, पहले मैं बताऊं कि बीजेपी और जेजेपी, अब मैं जेजेपी से तुलना, आपने दिग्विजय चौटाला का नाम लिया, ये दोनों ही लोग डरपोक किस्म के लोग हैं। मैं आपको बताऊं, जो डरपोक किस्म का आदमी होता है, डेली मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, डेली कहता है हम छात्र संघ चुनाव की मांग करते हैं। लगभग आपको भी मीडिया के माध्यम से मुझसे ज्यादा पता होगा कि 10 साल से वो यही मांग कर रहे हैं कि भाई छात्र संघ चुनाव बहाल हो, छात्र संघ चुनाव बहाल हो, डायरेक्ट छात्र संघ चुनाव बहाल हो। अब तो सरकार का हिस्सा है, अगर इतनी ज्यादा वो है तो अब मोर्चा खोल दें अपने खुद के भाई पे और मुख्यमंत्री के खिलाफ कि छात्र संघ का चुनाव बहाल क्यों नहीं करते। उनके भाई उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, और मुख्यमंत्री भी उनके बलबूते बना हुआ है, तो खुले आम पे बोल दें कि मैं अपने खुद के बड़े भाई के खिलाफ हूँ और मुख्यमंत्री के खिलाफ हूँ। खुल के आके बोले मंच पे, हमसे डिबेट करने के लिए हमारा अविनाश जो भाई है, छोटा भाई है, पद्धति ये तैयार है, हम लोग प्रभारी के तौर पर तैयार है, खुले मंच पे आके बात करें। वो डेली 10 साल से एक ही रोना गा रहे हैं दिग्विजय चौटाला, उनके अंदर बौखलाहट है, उन्हें ये है कि हमारी जो डरपोक किस्म की हमारी प्रणाली बन चुकी है कि किसान आंदोलन रहा हो, किसान आंदोलन के समय पे यही दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला लोगों के बीच में कहते थे ये कानूनी ताव पेच है या किसान बिल वापस नहीं होगा। किसान बिल वापस हो गया आप लोगों के मीडिया के सामने। ऐसी छात्र संघ चुनाव में वो यूनिवर्सिटी में जिससे उनका कोई कार्यक्रम हो जाए तो लॉलीपॉप का काम करते हैं, जो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, वे लॉलीपॉप का काम कर रहे हैं। लेकिन हम सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं, छात्र संघ चुनाव की पूरी मांग करते हैं, और आने वाले समय पर जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो जब हम ऐसे लोग हैं एनएसयूआई के अपनी सरकार के खिलाफ भी बोलने के लिए तैयार हैं कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार आते ही छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे हरियाणा में। तो यही दिग्विजय चौटाला को काम करना चाहिए, खुलेआम पे बोले अपने, उनका भाई उप मुख्यमंत्री हरियाणा का, खुलेआम पे बोले अपने भाई के खिलाफ मंच पर जाके कि मैं अपने भाई के खिलाफ हूं, छात्र संघ चुनाव की मांग रख के अपने मंचों पर। डेली इंस्टाग्राम पर रील बनाने से और बच्चों को झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। छात्र
क्षेत्र जो हरियाणा का है, छात्र छात्राएं जान चुकी है कि किस तरीके से बीजेपी जेजेपी इन छात्रों को, नौजवानों को बेवकूफ बना रही है। और रोजगार का आंकड़ा आप सब लोगों के सामने है। हमारे जो नेता दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ में, वो आंकड़े सब लोगों के सामने रखे थे। हम भी वो आंकड़े सामने रख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं हो पा रही, टीचरों की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। जो हरियाणा के नौजवान छात्रों का सपना तोड़ने का काम बीजेपी जेजेपी कर रही है, हम उस सपने को दोबारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी और एनएसवाई करेगी। हमारे साथ डूसू के वाइस प्रेसिडेंट अभिषेक दहिया भी मौजूद है। दहिया साहब, किस तरह से देख रहे हो, एक तरफ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा में नहीं हो रहे हैं। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र भी ये मांग करते हैं कि हरियाणा में भी इस तरह के चुनाव हो? बिल्कुल, दिल्ली विश्वविद्यालय में जब हमने चुनाव की तैयारी शुरू की, सबसे पहली उनकी मांग ही यही थी कि जैसे आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना खुल के अपने जो विचार हैं वो बच्चों में बता सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे छात्रों में हमने तैयारी शुरू की, हम बच्चों को बताते थे कि ये समस्याएं हैं, बेरोजगारी है। हरियाणा के छात्रों को हमें समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जिस भी हम कॉलेज में जाते, हरियाणा के छात्र पहले ही हमारे लिए कैंपेनिंग कर रहे होते थे कि भाई आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि इस सरकार ने बेरोजगारी को सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया है। हरियाणा में बिल्कुल बेरोजगारी बिल्कुल टॉप पर है। ऐसे जैसे जब हम जीत के हरियाणा में आए, हरियाणा के छात्रों में बहुत ज़्यादा जो एक सबसे ज़्यादा शिकायत थी वो यही थी कि जैसे आपने अपना वहाँ पे टैलेंट दिखाया, अपनी मेहनत करके आप आगे बढ़े, हम यहाँ क्यों नहीं बढ़ सकते। सबसे पहली मांग यही थी कि यहाँ के छात्रों में भी जो उनका टैलेंट है वो दबाया जा रहा है। सिर्फ छात्र संघ चुनाव के द्वारा सिर्फ आदमी नेता ही नहीं बनता, उसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, बहुत से लोगों में बैठता है, उठता है, उसको जीवन जीने क्या हरियाणा में भी छात्र संघ जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए या अप्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हरियाणा में चुनाव होने चाहिए। और ये जैसे कि हमारे बड़े भाई अविनाश यादव जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने वादा किया है कि भाई हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा के जितनी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, हर एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराएंगे। और जैसे ही हमारे बड़े भाई हमें आदेश करेंगे, हम सीएम के खिलाफ भी इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे कि हरियाणा में हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हो, एक एक छात्र को जो भी अपना टैलेंट है वो दिखाने का मौका मिले। देखिए, एनएसयूआई के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं वो एक बार फिर से हरियाणा में प्रत्यक्ष रूप से विश्वविद्यालयों में चुनाव की प्रक्रिया बहाली करने के लिए सीएम आवास के घेराव का ऐलान कर चुके हैं। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।